श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपको अपनी साधना में लाभ मिलेगा। देखिए, भगवत भजन, भगवान नाम जप, ये भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। अगर साधक विवेकवान है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो वो भजन के प्रभाव से भगवान के दर्शन ही चाहता है। वो संसार की समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है। ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर मुख्य बात है कि जैसे हम सोचेंगे कि संसार की इच्छाओं का त्याग, ये सुनते ही जो साधारण साधक हैं उनके भीतर एक भय, एक डर आ जाता है। ध्यान से इस बात को सुनेंगे। ये भय और डर ये क्यों आ जाता है? जो ही भीतर संसार त्याग की बात आती है, इच्छाओं के त्याग की बात आती है, तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए कि हमारे भीतर क्या डर आ जाता है, क्या भय लगने लगता है। हम ध्यान से सुनेंगे। हम भजन के फल को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति ही समझते हैं। और ये कब समझते हैं? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तभी हमारे भीतर डर आ जाता है, भय आ जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे। हमारा अंतःकरण अपवित्र है। सांसारिक भोग और पदार्थ हमें बहुत अच्छे लगते हैं और उनके भोगने की इच्छा हमारे भीतर बनी हुई है। तभी ये भय और डर लगेगा। जब नाम जब से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो केवल और केवल अपने इष्ट देव की दर्शन की लालसा बढ़ती है। ध्यान से आप सुनेंगे। एक विरह साधक के भीतर आ जाता है और उस विरह में वो रोता है। एकांत में, अकेले में वो रोता है, वो बिलखता है। उसके भीतर एक छटपटाहट रहती है हमेशा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस विरह जो उसके भीतर व्याप्त होता है, उसे भगवान सह नहीं पाते और उसको अपनी अनुभूति कराने लगते हैं, उसे आनंद देने लगते हैं। इस बात को ध्यान से समझना होगा। और ये विरह आता है सिर्फ और सिर्फ नाम जप से ही। जब साधक नाम जप में तन्मय होने लगता है, डूबने लगता है, नाम जप में जब उसका मन लगने लगता है, इस अवस्था का जब भजन होने लगता है, तो आपके भीतर विरह आने लगेगा। ये विरह क्यों आने लगता है? क्योंकि नाम जप से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय में ही विरह व्याप्त होता है। शुद्ध हृदय में ही इष्ट देव को, उपास्य देव को देखने की इच्छा आती है। अशुद्ध हृदय में नहीं आती, ये ध्यान रखना। अशुद्ध हृदय में सांसारिक पदार्थों की ही कामना रहती है, इच्छा रहती है, और सारा का सारा भजन, जो भी वो भजन कर रहा है, जो भी वो श्रम कर रहा है, उसकी पूर्ति वो संसार में ही देखना चाहता है। साधक बहुत सावधान हो जाएं, ध्यान पूर्वक इस बात को समझेंगे। देखिए, हमारे सिर्फ सोच की बात है। हमारे सोचने से संसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। अगर हमारे भीतर ये इच्छा दृढ़ हो जाए
कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की दर्शन की लालसा अपने भीतर प्रकट करनी है। हमें अपने भीतर भगवान के विरह व्याप्त हो जाए, ऐसा हमारे भीतर भक्ति आ जाए। अगर ये इच्छा साधक करता है और फिर भजन करता है तो आप ध्यान दें, जिसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव को देखने की, इष्ट देव के दर्शन की लालसा है, सांसारिक ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो उसके आगे पीछे ना घूमे। ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जो उसके आगे पीछे ना घूमे, क्योंकि यही माया भगवान की उस साधक का दुलार करने लगती है। जैसे माँ अपने पुत्र से प्यार करती है, समस्त वस्तुएं अपने पुत्र को ही देती है, वैसे ही ये माया साधक का प्रेम करने लगती है। जो समस्त उसके पदार्थ हैं, जो समस्त वस्तुएं हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को बिल्कुल निराश नहीं करती, ऐसी ही माया माँ की तरह उस साधक का दुलार करने लगती है। बात यह है कि हमारे भीतर इच्छा हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव को प्राप्त करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है भगवान का भजन। या इस प्रकार भी सोच सकता है कि भजन में हमें प्रीति हो जाए, भजन में हमारा मन लग जाए। साधक अगर भजन करने, जो भी वो नाम जप करता है, उसके फल में अगर वो नाम जप ही चाहे कि अधिक से अधिक नाम जप हो, नाम जप में मेरी प्रीति हो जाए, नाम जप में और से अधिक नाम जप हो, नाम जप में मन लगने लगे, उसकी सारी इच्छाएं नाम जप को लेकर ही हैं, तो भी यही स्थिति आएगी, तो भी माया उसे दुलार करने लगेगी। समस्त ऐश्वर्य भगवान का उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन बात यह है कि हमारी सोच उल्टी होती है। हम ज्यों संसार को पकड़ना चाहते हैं, माया को पकड़ना चाहते हैं, वो हमसे दूर ही भागेगी। इस बात को ध्यान देना। तो सबसे मुख्य बात है कि हमें अधिक से अधिक अब नाम को ही पकड़ना है, क्योंकि अगर हम नाम की इच्छा करें, हमारा नाम जब बढ़ने लग जाए, नाम जप में हमारी प्रीति हो जाए, तो भी वही बात है। और अगर इष्ट देव की दर्शन की इच्छा करें, दर्शन की लालसा करें, तो भी वही बात है। तो इष्ट देव तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, नाम ही हमें पकड़ना चाहिए। सभी साधकों से मेरी प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें। जितना नाम जप में आप रुकने लगेंगे, जितना नाम जप में आपका मन लगने लगेगा, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर समस्त स्थितियां आने लगेंगी। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।